3। पार्टीशन, ठीक है। लिनक्स में पार्टीशन का मीनिंग कुछ नहीं होता है कि आपने बोला कि मेरे पास एक डिस्क है और मैं उसमें करना क्या चाहता हूँ कि जो जहाँ पे मेरा ओएस इंस्टॉल्ड है ना, उस पार्टीशन में हम जनरली कभी भी अपना यूज़र का डेटा या ऐसी चीज़ें सेव नहीं करते हैं, ठीक है। ओएस वाले पार्टीशन में हमेशा ओएस से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं उनको ही हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और यूजर्स को क्या बोल देते हैं कि आपको अपना पर्सनल डेटा कहीं पे भी स्टोर करना है तो आपके लिए एक डेडिकेट पार्टीशन हम क्या कर देते हैं, क्रिएट करके दे देते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि आपने एक हार्ड डिस्क को क्या कर दिया, लॉजिकली डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। अब उस पार्टीशन को ये डिपेंड आप पे ही करता है कि आपने शेयर्ड फोल्डर बना दिया है या फिर शेयर्ड पार्टीशन बना रखा है जहाँ पे अपना एंड यूजर क्या करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। It is a utility or a technique by which we can break a centralized disk into a small parts, ठीक है। डिस्क आपको पता है मार्केट में दो टाइप की डिस्क होती है। एक साटा ड्राइव आती थी, पाटा हमारा पुराना था, ठीक है। तो अभी जो आती है मार्केट में हमारा क्या आते हैं, साटा ड्राइव, ठीक है। साटा में भी चॉइस होता है आपके पास, आप SSD भी ले सकते हैं, SSD हार्ड डिस्क भी आते हैं उसका टाइप, ठीक है। तो SSD की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू साटा, ठीक है। अगर आपने साटा ड्राइव लिनक्स में लगा रखी है, जैसे सपोज करो आपने एक हार्ड ड्राइव लगाई है तो उसका नाम क्या आएगा, SDA। दूसरी हार्ड डिस्क आपने अगर लगाई तो आपका SDB, और तीसरा आपने ऐसे ही लगाया तो वो क्या आएगा आपका SDC, ठीक है। अगर आपने फर्दर इस वाले हार्ड डिस्क में पार्टीशनिंग कर रखी है, आपने लेट सपोज 3 पार्टीशन बना रखे हैं, तो उसमें जो आपका पहला पार्टीशन होगा वो आपका SDB 1, 2 एंड 3, ठीक है। पाटा का एग्जांपल मैंने दिया है। अगर आपने लिनक्स में पाटा ड्राइव को, हार्ड डिस्क को अपने लिनक्स सिस्टम से कनेक्ट किया है तो उसका नाम आता है SDA करके, और उसके जैसे आगे पार्टीशनिंग अगर आपने कर रखी है SDA 1, SDA 2, SDA 3। KVM वगैरह में अगर आपने क्या कर रखा है, हार्ड ड्राइव को क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है, यानी KVM बेस्ड जो इन्वायरमेंट होते हैं उसमें जो हार्ड डिस्क का नाम आता है ऐसे आएगा आपको BDA या BDV। तो इसको जनरली क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टीशन हमारे क्या होते हैं, क्या बोल रहे थे आप, क्वेश्चन क्या था? में कुछ साटा पाटा में क्या खास, पाटा पुरानी टेक्नोलॉजी थी। आयोप्स को लेके होता है कि किस में आयोप्स ज़्यादा मिलते हैं हमको। आयोप्स का मीनिंग है इनपुट आउटपुट, ठीक है, पर सेकेंड। आयोप्स का मीनिंग इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। तो SSD में ज़्यादा होते हैं। तो अपने सिस्टम में क्या होता है, अगर आपके पास 6 GB रैम है और साटा हार्ड ड्राइव है ना, तो वो इक्वल टू है आपके 4 GB रैम और आपकी SSD हार्ड डिस्क है आपके पास, ठीक है। क्योंकि रैम तो अपना काम कर रही है, कोई प्रोग्राम रैम का कंजप्शन कम करता है कंपेयर टू हार्ड डिस्क, क्योंकि हमारा जो टाइम लगता है ना रीड राइट करने में चीज़ों को, वो हार्ड डिस्क से लगता है ना कि रैम से लगता है। रैम तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिफाइन कर रहा है, लेकिन इनपुट आउटपुट जो सबसे ज़्यादा आप करते हो वो हार्ड डिस्क में करते हो। तो वहाँ पे अगर स्पीड ज़्यादा होगी आपके पास तो आपको कंपेयर टू साटा क्या रहता है, SSD में आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है सिस्टम की। तो आपके जो सिस्टम है इनमें सब नोकिया में या फिर एरिक्सन में, इनमें आपको SSD ड्राइव ही लगी मिली है, ठीक है। साटा नहीं है, वो SSD है। सिस्टम इन्फो में जाके आप देख भी सकते हो उसका हार्ड डिस्क का टाइप। टाइप्स ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन जो होते हैं हमारे पास 2 टाइप के पार्टीशन होते हैं। एक होता है आपका क्या, प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी। तो प्राइमरी की मैंने जनरली एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इट कंटेन्स OS एंड डेटा एट अ टाइम ओनली वन पार्टीशन कैन बी एक्टिव। प्राइमरी पार्टीशन लिमिट फिर मैंने नीचे लिखी है कि आप एक हार्ड डिस्क में मिनिमम आप एक प्राइमरी आपको बनाना ही होगा,
और मैक्सिमम आप कितने बना सकते हो? 4। देखो एट अ टाइम 1 पार्टीशन कैन बी एक्टिव, इसका मीनिंग ये है कि आपका जो स्लैश बूट होता है ना वो क्या रहेगा, हमारा हमेशा एक्टिव होना चाहिए। ऑब्वियसली ओएस तो यहाँ पे, क्योंकि ओएस आपका बूट स्लैश बूट में क्या होता है, आपका बूटिंग फाइल्स जो कि ओएस को बूट कराने के काम आएंगे, तो वो पार्टीशन आपको हमेशा एक्टिव रखना ही पड़ेगा। और सबसे पहला जो प्राइमरी पार्टीशन होता है हार्ड डिस्क में वो होता है हमारा स्लैश बूट। अगर DF-KH करके देखते हो वहां पे, तो SDA1 जो बनता है ना वो पूरी हार्ड डिस्क का नाम क्या होता है, वहां पे dev SDA करके आता है, /dev/SDA। तो उसमें सबसे पहला पार्टीशन जब आप बनाते हो तो वो बनता है आपका dev SDA1। तो या तो उसको स्लैश बूट बोलो या फिर dev SDA1, मतलब आपका पहला प्राइमरी एक्टिव पार्टीशन क्या बनता है, आपका स्लैश बूट। तो मिनिमम आप कितने बना सकते हो, यानी कि एक आपको प्राइमरी मिनिमम आप बना सकते हो, मैक्सिमम आप 4 बना सकते हो। एक्सटेंडेड का यूज क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर ओनली पर्सनल डेटा। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कभी कि आपने एक्सटेंडेड पार्टीशन में ही ओएस को इंस्टॉल कर दिया, नहीं। मिनिमम एक प्राइमरी बनेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंडेड कितने बना सकते हो, 3। एक्सटेंडेड ना भी बनाओगे तो काम हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी आपको बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये आप कह रहे हैं मिनिमम एक बनेगा प्राइमरी और 4 मैक्सिमम बना सकते हैं प्राइमरी। हाँ, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन बना सकते हो आप एक हार्ड डिस्क में कितने, 15। मतलब ये कि उसमें 4 बार हम लिरिक्स डाल सकते हैं, मतलब OS बोल सकते हो, वही ना। अगर सिस्टम सपोर्ट करता है, सिस्टम जनरली डुअल बूटिंग को ही सपोर्ट करता है। एक डाल दिया, एक सर्वर डाल दिया, एक वैसा डाल। हाँ, बेस पे आप डुअल बूट बना दो उसको, मतलब ऑप्शन पूछे किससे बूट कराना है, बस। ये 15 क्या होता है? मैक्सिमम जो पार्टीशन बना सकते हो आप एक हार्ड डिस्क के अंदर, वो 15 बन सकते हैं। एक्सटेंडेड में से जो पार्टीशन बनते हैं ना बाद में, उनको बोलते हैं लॉजिकल पार्टीशन। मैंने लिखा है लॉजिकल पार्टीशन इज सब पार्टीशन ऑफ एक्सटेंडेड पार्टीशन। ये 15 इस तरीके से कि लॉजिकल सब पार्टीशन को मिला के, सपोज करो आपने प्राइमरी कितने बना दिए, 3। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 प्राइमरी आपने बना दिए, कौन कौन से, स्लैश बूट और एक होम। ये क्या हो गया, आपके 3 प्राइमरी पार्टीशन हो गए। आपने बोला कि इनको छोड़ के हार्ड डिस्क में जितना भी साइज है उसमें मैं क्या बना देता हूं, अपना एक एक्सटेंडेड आपने बना दिया कितने का, सपोज करो हार्ड डिस्क थी आपके पास 500 GB की। ठीक है, जिनमें से 100 GB आपने क्या यूज कर लिया, ओएस के लिए, बूट के लिए और होम के लिए। बचा 400 GB। 400 GB में आपने क्या कर दिया, बना दिया एक पार्टीशन, कोई सपोज करो आपने किसके नाम से, इसके सब पार्टीशन 400 GB का। अब इसमें से आप लॉजिकल पार्टीशन कितने बना सकते हो, 3। ठीक है, इसमें भी आपने बोला डेटा के कुछ टाइप्स होंगे, फाइल, फोल्डर, लॉग, आपका पर्सनल डेटा कुछ, तो उसमें आप क्या करोगे, फिर लॉजिकल पार्टीशन बनाओगे फिर आगे। तो लॉजिकल भी 3 बनेंगे, 3 के अंदर अंदर बनाना पड़ेंगे। क्या कह रहे हो, कि आपने लिखा है ना सेकंड एक्सटेंडेड 3 हो सकते हैं ना, एक्सटेंडेड 3 हो सकते हैं, एक प्राइमरी बना दिया, 3 आपने एक्सटेंडेड बना लिए, फिर 11 लॉजिकल बन सकते हैं आगे। हार्ड डिस्क की कोई लिमिट है, कितने ड्राइव लगा सकते हैं? कितनी भी ड्राइव लगा लो आप, आपके पास पोर्ट अवेलेबल होना चाहिए बस। पोर्ट कितने अवेलेबल होते हैं ब्लेड सर्वर में ज़्यादा, और कभी भी हमारी जो रैक होती है ना उसमें लोकल हार्ड डिस्क ब्लेड सर्वर में बहुत कम लगाते हैं हम। सर्वर्स में भी 2 टाइप के सर्वर होते हैं, रैक माउंट सर्वर होते हैं और एक होते हैं ब्लेड सर्वर्स। जो रैक माउंट सर्वर होते हैं कंपनीज में, उनमें ओएस इंस्टॉलेशन के लिए एक लोकल हार्ड डिस्क लगी रहती है बस, बाकी का पूरा यूजर का डेटा जो होता है वो EMC पे स्टोर होता है।
कभी भी डेटा हम लोकली स्टोर इसलिए नहीं करते क्योंकि रन टाइम पे ओएस में कुछ प्रॉब्लम हुई तो डेटा लॉस होने के आपके चांसेस होते हैं। इसलिए जो आपका डेटा होता है ना वो हमेशा स्टोर होता है कहाँ पे, स्टोरेज, जो आपने EMC से डिस्क वगैरह ली हुई है, सॉल्यूशन देते हैं ना स्टोरेज का वो पूरा। एक तरह से प्राइमरी हो गया उधर, मतलब सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हमारा ओएस में। हाँ ठीक है। और जो ब्लेड सर्वर होते हैं ना उनमें OS भी हमारा EMC पे इंस्टॉल होता है, OS भी हमारा लोकली इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं उसकी। कोई थिन क्लाइंट होते हैं वो सब उसी पे होते हैं ना। ठीक है, ये क्लियर है। तो आपके मिनिमम एक आपका प्राइमरी हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। एक्सटेंडेड आपका ना भी बनाओगे तो काम हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितने बना सकते हो आप, 3। और मैक्सिमम आपके 15 क्या हो सकते हैं टोटल पार्टीशन एक हार्ड डिस्क में आप क्रिएट कर सकते हो, जिसमें से कि आपने सपोज करो 3 प्राइमरी बनाए, एक एक्सटेंडेड बनाया। वैसे तरीका हम यही फॉलो करता है कि पहले 3 प्राइमरी बना लो आप अपने, और फिर एक एक्सटेंडेड बना के बाद में एक्सटेंडेड के लॉजिकल बना लो 11 पार्टीशन। ठीक है, तो कभी भी हम वैसे 11 लॉजिकली बनाते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लॉजिकल में काम हो जाता है, क्योंकि स्पेस हमें उतना, जैसे ऐसे तो नहीं होता कि आपने 10-10 GB के पार्टीशन बना दिए। अगर आप 11 बोलते थे मैक्सिमम 3 के लिखा था। एक्सटेंडेड मैक्सिमम 3 बना सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। एक प्राइमरी बना लिया आपने, फिर 3 आपको एक्सटेंडेड बना लिए, ठीक है, फिर उसके बाद लॉजिकल आप बना सकते हो। 11 अगर 3 प्राइमरी हैं, 3 एक्सटेंडेड 6 हो गए। 3 प्राइमरी और एक वो अलग डिस्क है यार, ये अलग डिस्क है। वो प्राइमरी डिस्क है, वो सेकेंडरी डिस्क है। ये भी बोल लो। नहीं ये डिस्क तो एक ही है, डिस्क एक ही है, पार्टीशन एक ही है। नहीं, वो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी डिस्क मतलब प्राइमरी पार्टीशन, सेकेंडरी डिस्क मतलब सेकेंडरी पार्टीशन। टोटल पार्टीशन जो फिर सेकेंडरी के 15 होंगे ना, बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, नहीं बोल रहे थे टोटल 3 इधर हुए, 3 इधर बन गए। 6 9 बचे ना फिर तो। नहीं 3 इधर हुए। हाँ सही कह रहा हूँ। तो 3 उधर कर दिए, 3 एक्सटेंडेड कर दिए, फिर 9 बचे ना बाकी। और लॉजिकल फिर 9 सब जो है ना वो 9 गलत बोल रहे हो सब। अभी समझाओ क्या बोल लो। 3 आपने प्राइमरी में कर दिए, बन गए ठीक है, 3 एक्सटेंडेड में कर दिए। क्यों कर देंगे? अब बोला मैक्स एक 3 प्राइमरी बना दी तो 3 एक्सटेंडेड नहीं बना सकते आप, फिर आपका एक ही एक्सटेंडेड बनेगा। इसमें ये भी है, ऐसा नहीं होता कि 3 प्राइमरी बना दो 3 एक्सटेंडेड बना दो, नहीं। अगर आपने 3 प्राइमरी बना दी तो अगला एक एक्सटेंडेड बना सकते हो आप, बस। ऐसा नहीं फिर 3 और बना सकते हो आप। एक एक्सटेंडेड बना के उसमें से आपको क्या लेने होंगे, 11 लॉजिकल लेने होंगे। अगर एक प्राइमरी रखा तो 3 एक्सटेंडेड। हाँ, अगर 2 प्राइमरी बना दी तो 2 एक्सटेंडेड बना सकते हो। मतलब पहले 4 की काउंट वो फिक्स है, या तो उनमें से 3 एक्सटेंडेड बना लो, एक प्राइमरी बना लो, लेकिन एक प्राइमरी मस्ट है। तो जो एक्सटेंडेड का जो 1 काउंट जो है वो इस मैक्सिमम 4 के अंदर में आ रहा है। बिल्कुल ना, तो देखिए 4 ही है टोटल। हाँ ठीक है ना। ठीक है, क्लियर ना ये? अब हर एक पार्टीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका होता है एक कोड, हेक्साडेसिमल कोड बोलते हैं उसको। ये आपको याद होने चाहिए इंटरव्यू के लिए। जो आपका प्राइमरी या लॉजिकल पार्टीशन होता है उसका 83 कोड होता है। ये भी दिखता नहीं कहीं। हाँ दिखेगा। एक्सटेंडेड का आपका 5 होता है। एफ डिस्क -L चलाते हैं वो दिखता नहीं है। नाम देखो तो ठीक है। स्वैप का कितना होता है आपका 82। रेड का कितना होता है FD। और LBM का क्या होता है आपका 8E। ऐसी मैन्युफैक्चर्ड है या मतलब लॉजिकल कुछ रीडिफाइंड है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। हाँ ठीक है। अब देखो ये एक जो प्रोग्राम होता है ना MBR, बायोस में इंस्टॉल होता है हमारा ये प्रोग्राम। ठीक है, जो पार्टीशन टेबल की जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो होता है हमारा MBR। सिस्टम की जो भी पार्टीशन टेबल होती है ना, जैसे राउटिंग टेबल होती है ना नेटवर्किंग में, ऐसी पार्टीशन टेबल होती है जहाँ पे आपके पार्टीशन की इंफॉर्मेशन होती है कि कितने प्राइमरी हैं, कितने एक्सटेंडेड हैं, कितने लॉजिकल हैं। ये भी तो कोई स्टोर करता है बैकएंड में सिस्टम में। तो वो हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसको आप MBR बोलते हो, मास्टर बूट रिकॉर्ड।
ठीक है। तो सिस्टम का जो बूट लोडर होता है ये टोटल 512 बाइट का होता है। बूट लोडर इंक्लूड्स MBR सेक्शन। MBR is a 512 byte sector located in the first sector of the hard disk। हार्ड डिस्क में क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सेक्टर बस ये डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे रखी हुई है। और जो आपके ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक में आपका डेटा राइट होता है। दो चीजें होती है, सेक्टर होता है और ब्लॉक होता है। सेक्टर बस ये बता रहा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, आपके इतने साइज में ये रखा हुआ है, इतने साइज में ये, इतने साइज में ये। ब्लॉक में आप क्या करते हो, डेटा राइट करते हो, ठीक है। ब्लॉक बोलो उसको, चंक बोलो, सेम चीज होता है, क्योंकि डेटा आपका या तो ब्लॉक में जाएगा या चंक साइज में जाएगा, ठीक है। MBR contains both program code and partition table details। क्या होता है इसका, देखो 512 बाइट कैसे डिवाइड होते हैं आपके। 446 बाइट जो होते हैं आपके वो होते हैं बूट लोडर के लिए, जहां पे आपका बूट लोडर इंस्टॉल होगा। पार्टीशन टेबल होती है आपकी कितनी, 64 बाइट की। 64 बाइट पता कैसे होता है, मैंने बताया कि शुरुआत में आपको जो 4 पार्टीशन बनाने हैं ना, वो हर एक पार्टीशन का साइज क्या हो सकता है, 16 बाइट। 16 बाइट मतलब उसकी इंफॉर्मेशन कितने बाइट की होती है, 16 बाइट की। 16 बाइट 16 बाइट 16 बाइट, तो टोटल कितना होता है ऐसे करके 64 बाइट होता है। और जो लास्ट वाला P4 होता है ना, इसमें से आपका ये एक्सटेंडेड हुआ है, तो जो और आपके लॉजिकल आएंगे तो आपको कहाँ मिलेंगे, वो इसके सब पार्ट होंगे वो, ठीक है। और लास्ट का जो होता है हमारा वैलिडेशन नंबर होता है 2 बाइट में, जो कि इनको सिंक रखेगा आपस में, लोडर को और पार्टीशन टेबल को। 4 ही हो सकते हैं पार्टीशन ना, चाहे वो कितने प्राइमरी का चाहे सेकेंडरी। हाँ, मान लीजिए P4 के फिर आपके लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल पार्ट होता है एक्सटेंडेड का, तो वो 11 बना सकते हो। लेकिन आप जैसे इन्होंने बोला ना कि मैक्सिमम 4 आपको बनाने ही है। वो 11 की इंफॉर्मेशन कैसे 16 बाइट के अंदर कैसे आएगी? अब ये मैंने घुस के नहीं देखा सिस्टम में, लेकिन जहाँ एक्सटेंडेड होगा ना वही उसको कैरी करेगा। अगर आपने 3 एक्सटेंडेड बनाए, सपोज करो पहले में आपने 5 लॉजिकल बना दिए, दूसरे एक्सटेंडेड में आपने कितने बना दिए, 2, कितने हो गए 7, और लास्ट वाले में आपने 4 बना दिए, तो 11। तो अब तीनों में क्या होगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी 16 बाइट 16 बाइट 16 बाइट, ठीक है। ये मैंने बताया आपको, जैसे कि आपने पहला पार्टीशन बनाया तो वो आपका एक्टिव प्राइमरी हो गया। फिर 3 सपोज करो, ये आपके तीनों प्राइमरी हो गए। फिर लास्ट में आपने क्या यूज किया, एक्सटेंडेड यूज किया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लॉजिकल पार्टीशन हो जाएगा। और लॉजिकल उसको इस फर्दर डिवाइड कर। हाँ, ठीक है। अब आता है कि आप मशीन में पार्टीशनिंग करोगे तो उसके स्टेप्स आपको क्या याद रखने हैं, क्योंकि आपने पार्टीशनिंग करते टाइम कुछ भी मिस्टेक करी तो आपकी हार्ड डिस्क भी क्या हो सकती है, करप्ट हो सकती है, ठीक है। तो these are some steps to create any partition, so before starting just ensure that ऐसा गाड़ी का ना वो चिपकी हुई है, कोई किसी की गाड़ी होगी तो गाड़ी देगा मुझे। चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता एक हूँ। मिनट। हाँ, ठीक है, पॉज स्टॉप। हो जाएगी, पॉज ही रखो सर। तो मैं अभी आपको एक चीज़ बता रहा था कि एक जो ये जो एक्टिव प्राइमरी है ना, इसका मीनिंग होता है एक तरीके से आपका स्लैश बूट। तो कभी भी आपने ये नहीं पूछा कि अगर हमारा जैसे OS तो हमारा रूट पे इंस्टॉल्ड होता है, तो ज़्यादातर OS कभी करप्ट नहीं होता। आपने सुना होगा कि OS हमारा कभी ऐसा नहीं होता कि OS करप्ट हो गया। हमेशा या तो आपका बूट लोडर करप्ट होता है या आपका कर्नल, यानी कि आपका जो सिस्टम का कर्नल है वो उड़ता है। तो इन 2 केसेस में हम इसलिए बोलते हैं कि आपका जो स्लैश बूट पार्टीशन है ना, वो आपको सेपरेट ही बना के चलना चाहिए। सेपरेट बनाओगे तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर आपका बूट गया तो आप क्या कर सकते हो, बूट को तो रिकवर कर सकते हो, और OS कभी करप्ट होता ही नहीं है, यानी कि आपका डेटा फिर भी सेव है। रनिंग टाइम पे भी किसी ने बूट से और फाइल वगैरह उड़ा दी ना, जैसे स्लैश बूट में गया हो, RF चला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डेटा रिकवर हो सकता है आपका OS, क्योंकि उसको रिकवर करने के स्टेप्स हैं लिनक्स में। आपको क्या चाहिए, बस मशीन को सिंगल यूजर मोड में लेके जाना है और ISO लगाओ, फिर से क्या हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है। ओनली 5 मिनट का काम है उसको रिकवर करना। तो इसीलिए स्लैश बूट पार्टीशन जो होता है ना, आपको सेपरेटली लिनक्स में हमेशा बना के चलना चाहिए।
क्योंकि OS कभी मैंने नहीं सुना कि OS करप्ट हो गया, हमेशा यही बोला जाता है तो ग्रब गया आपका, ग्रब यानी कि बूट लोडर। लिनक्स में बूट लोडर क्या होता है? ग्रब। भूल गए क्या? ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर बोलते हैं ना, पहली क्लास में बताया था मैंने। तो इसका काम क्या है? मशीन को बूट कराने का। तो ये प्रोग्राम है एक बूटिंग का काम जो करा रहा है सिस्टम को। अब ये अगर करप्ट होता है ना, उसको रिकवरी के स्टेप्स हमारे पास हैं। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हमेशा क्या करो, स्लैश बूट वाला जो पार्टीशन है ना, वो आप सेपरेट बना के चलो पहले इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही। उसको कैसे कर सकते हैं आप बताएंगे? रिकवरी पार्टीशन अलग बनाने के लिए पार्टीशन तो बनाने बता ही दिए मैंने, इंस्टॉलेशन के टाइम पे बताया नहीं था आपने, लेकिन स्लैश बूट वाले को अलग रखना है। अब देखो हमारा है आपका कि आपको जब पार्टीशन बनाना आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर करना है बिफोर क्रिएटिंग पार्टीशन। चेक हार्ड डिस्क नेम, एंटर इनटू द हार्ड डिस्क एंड क्रिएट एज पर योर नीड, क्रिएट पार्टीशन एज पर योर नीड। अपडेट पार्टीशन टेबल, जब भी आप पार्टीशन बना के आए तो आपको पार्टीशन टेबल को क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। फाइल सिस्टम ऑफ द पार्टीशन, ये आइडेंटिफाई करो कि आप उस पार्टीशन को किस फाइल सिस्टम में फॉर्मेट करना चाहते हो। तो RHEL 7 हमारा सबको सपोर्ट करता है, ext3, ext4, ext5, और इसका खुद का जो फाइल सिस्टम है वो क्या है आपका? XFS, ठीक है। क्रिएट टेम्पररी और परमानेंट माउंट पॉइंट, मैंने बोला कि पार्टीशन में आप डायरेक्ट जाके कुछ भी डेटा राइट नहीं कर सकते हो, आपको पहले क्या करना पड़ेगा? उसका एक माउंट पॉइंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा और फिर उस माउंट पॉइंट के अंदर आप कोई भी डेटा राइट कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट द पार्टीशन वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो यही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे अभी पार्टीशन बनाने के लिए। क्लियर? सर अगर वो जो डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट आता है, अगर उसी पे हमने RL स्टार्ट चला दी कमांड, जो मेन प्रॉम्प्ट आता है रूट वाला, अगर मैंने उसी प्रॉम्प्ट में RF-RL -RL कमांड चला दी डॉट स्टार। RL क्या बोल रहे हो तुम? ये ऑप्शन होती नहीं है जो फाइल डिलीशन के लिए होता है, RM-RF होता है। हाँ, सॉरी। तो उससे सारी फाइल डिलीट हो जाएगी। और क्या, ये तो हो गया तुम खुद सुसाइड कर रहे हो, इसका मीनिंग ये हो गया खुद सुसाइड कर रहे मान लीजिए मैंने चला रन कर दी तो कमांड तो एक्सेप्ट हो गया, कोई तरीका नहीं है पे नेक्स्ट रिबूट पे रन टाइम पे चलता रहेगा सब, और रन टाइम पे भी वो चीज़ें चलेंगी जिनको कॉन्फ़िगरेशन फाइल से कोई इनपुट नहीं चाहिए। अगर किसी कोई ऐसी प्रोसेस जो कि उसके लिए सोर्स में फाइल पड़ी ही होनी चाहिए तभी चलेगा वो, तो उस टाइम पे वो एरर थ्रो कर देगा। यानी कि हो सकता है कि आपकी कोई एप्लीकेशन चलना बंद हो जाए जिसको फाइल चाहिए ही, जो लॉग अपने रीडायरेक्ट कर रही है कहीं पे, तो मतलब रोल बैक करने का भी ऑप्शन है। रोल बैक का ऑप्शन होता है, या तो स्नैपशॉट ले रखा है आपने, या कोई थर्ड पार्टी बैकअप टूल यूज कर रखा है आपने, जो कि OS का बैकअप जनरली यही करके चलते हैं, क्योंकि बहुत से माँ से बैठे होते हैं वो चला के चले जाते हैं। चलानी होती है उन्हें कहीं पे किसी डायरेक्टरी के अंदर चला देते हैं रूट पे पूरे। ये हो गया है OSS में। एक बंदा था हमारे साथ ही, उसने RM-RF चला के उसने क्या किया, एक डायरेक्टरी बना रखी थी, उसके अंदर से फाइलें उड़ा और वो रूट पे बैठ के उसने RM-RF चला दिया। तो उस केस में हमारे पास बैकअप था, तो उससे रिस्टोर हो गया था सिस्टम। तो जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे इंसिडेंट के लिए कोई बैकअप सॉल्यूशन या फिर स्नैपशॉट की टेक्नोलॉजी हम यूज करके चलते हैं। स्नैपशॉट लेते ही हैं हम जनरली, ठीक है। स्नैपशॉट इसलिए नहीं लेते क्योंकि स्नैपशॉट ये कहता है कि आपको फिर आगे जो भी डेटा उसमें आता जाएगा ना, तो स्नैपशॉट का साइज क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। स्नैपशॉट भी ये कहता है कि कोई मैं अलग से डेटाबेस नहीं बनाता, उसी लोकल हार्ड डिस्क में डेटा बनाऊंगा अपना। तो जैसे आज स्नैपशॉट लिया और आज से लेके 1 महीने बाद तक का आपने जो काम किया ना, वो स्नैपशॉट में ही स्टोर होता जाएगा वो। तो पार्टीशन का क्या है, साइज हमारा बेसिक यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है उसका फालतू का, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी स्नैपशॉट प्रेफर वे नहीं होता, हमेशा थर्ड पार्टी जो बैकअप टूल होते हैं हम वो यूज करते हैं, बैकअप सॉल्यूशन।
हाँ, स्नैपशॉट्स ही हम सेंड करते हैं। अब बैकअप हमारे दो तरीके से होते हैं, एक तो डेली होता है जिसको आप इंक्रीमेंटल बैकअप बोलते हो, और एक होते हैं हमारे वीकली बैकअप, वीकली या मंथली, जिसको फुल बैकअप बोलते हो आप, एक्सटर्नल फाइल्स है ना। तो फुल बैकअप में ये होता है कि आपका जैसे आज आपने फुल बैकअप लिया तो आज तक ओएस में जो जो पड़ा होगा ना वो सिस्टम में वो सारा बैकअप हो जाएगा आपका बैकअप सॉल्यूशन पे, ठीक है। और इंक्रीमेंटल में ये होता है कि आज से लेके कल तक का, जैसे आज से लेके कल तक सिस्टम में जितने भी चेंजेस हुए होंगे, फिर आपने बोला कि कल मेरा इंक्रीमेंटल चलेगा कितने बजे, 10 बजे, उसमें पॉलिसीज हमें लगानी पड़ती है बैकअप सॉल्यूशन में कि इतने बजे मेरा बैकअप अपने आप से ट्रिगर हो जाएगा, वो इंक्रीमेंटल होगा। जैसे आपने स्लैश डेटा के अंदर 10 फाइलें बनाई और कल तक आपकी और 10 फाइल बन गई, तो टोटल 10 फाइलों का नहीं होगा, जो कल तक चेंजेस हुए इंक्रीमेंटल का मीनिंग वो होता है। इंक्रीमेंटल का मीनिंग ये नहीं होता पूरा बैकअप जाएगा, नहीं, इंक्रीमेंटल का जो चेंजेस हुए वो जाएंगे वहाँ पे। अगर जब वो लगती है जब बैकअप ले रहा होता है उस टाइम हम चेंजेस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वो तो बैकअप करते नहीं। लेकिन उसको उसको इस पॉइंट टाइम बैकअप ये नहीं कहता कि आप उस टाइम पे सिस्टम में इनपुट आउटपुट कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी करो आप, बैकअप अपना काम करता रहेगा। वो एक टाइमिंग होता है क्या है, विंडो है तो अभी एक्चुअली अपने टेलीकॉम में कुछ होता है, जैसे अपनी मार्केट फ्रेंड्स में है तो सीडीएम में कुछ ऐसे साइन है जहाँ पे उनका टाइम होता है बैकअप का, तो स्नैपशॉट कुछ ऐसे लेते हैं, तो उस टाइम हम एक्टिविटी नहीं कर पाते उन नोट्स पे। यहाँ ऐसा लैपटॉप पे लगी है तो मैनुअल काम हो रहा है ना, कुछ प्रिंट नहीं, जो स्नैप नहीं, वो प्रिंट लेते हैं, कुछ साइट्स का प्रिंट करते हैं, वो प्रिंट कुछ ऐसे आती है। हाँ, तो कंडीशन भी वो करती है ना, डिपेंड कि आप क्या कर रहे हो। बैकअप के टाइम पे आप सिस्टम को रिबूट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी है। जो बता रहे होता है वो उसमें ये होता है। अभी अगर मैंने वीएम मशीन पे कमांड रन कर दी है, यूजुअल आप वो पावर ऑफ करके पावर ऑन करके तो नहीं चलेगा। क्या मैंने अपनी वीएम मशीन पे ये कमांड रन कर दी है, तो अभी तो चल रही है वो, बट अगर वो मैं मशीन को पावर ऑफ कर दिया और फिर पावर ऑन करूँगा तो प्रॉब्लम करेगा। क्यों करेगा? वो कमांड प्रॉब्लम करेगी, वीएम प्रॉब्लम थोड़ी। आपने कोई ऐसी कमांड चलाई कि वो सिस्टम में जाके कुछ उल्टा सीधा कर रही है तो वो प्रॉब्लम करेगी। अगर मैंने रूट पे कमांड चला दी है तो RMI तो रिबूट थोड़ी होगा सिस्टम आपका। होगा तो नहीं, लेकिन मैंने उसको ऑफ कर दिया और फिर देन रिबूट वापस ऑन करता हूँ तो नेक्स्ट बूट पे तो अपने आप से थोड़ी आ जाएगा। उसका मीनिंग है कि RM-RF का मीनिंग है कि आप कमिट कर रहे हो कि ये पूरा डिलीट हो जाए सिस्टम से, फिर उसका बैक एंड में कोई रेप्लिका या बैकअप या कोई नहीं रह जाता कुछ भी। हाँ, वही बोला जा रहा था, उसमें जितनी भी जो रूट के अंदर फाइलें सारी डिलीट हो गई हैं, सारी डिलीट हो गई हैं। तो मैं अब बूट करूँगा, अगर पावर ऑफ कर दिया मैंने वीएम मशीन को लिनक्स की और नेक्स्ट रिबूट करता हूँ दोबारा करने के लिए, वो चलेगी नहीं, वो नहीं चलेगी। ठीक है, तो डिस्कशन खूब हो गया है, अभी हम अपना चलते हैं पार्टीशन बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना तो एक काम कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने 20 GB का हार्ड डिस्क यहाँ पे लिया हुआ है। देखो अभी हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क को आपको चेक करना है तो fdisk-l कमांड होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाले जो कोड आ रहे हैं ना, ये हैं आपके क्या, वो जो थे बाय डिफॉल्ट उनकी क्या नंबर, ठीक है, हेक्साडेसिमल कोड हर एक पार्टीशन का। तो 83 जो आ रहा है हमारा, ये क्या है, प्राइमरी यानी कि लॉजिकल, और 8E हमारा क्या है, LBM का है ये। ठीक है, तो जब आप सिस्टम में ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग इंस्टॉल करते हो ना, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आई विल कॉन्फ़िगर द पार्टीशनिंग, और एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरिंग द पार्टीशन। ठीक है, तो उसमें आपने अगर वो ऑप्शन चेक किया है तो सिस्टम में अपने आप से जो आपका इंस्टॉलेशन होता है ना, LBM बेस्ड होता है वो। अभी समझ आ जाएगा LBM का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, LBM अभी के लिए एक डेफिनेशन समझ लो, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है लिनक्स में जिसके थ्रू आप रन टाइम पे किसी पार्टीशन का साइज एक्सटेंड भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, रिड्यूस भी कर सकते हो। जैसे आपने बोला कोई पार्टीशन फुल हो रहा है मेरा, तो क्या कोई तरीका है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है उस टाइम पे उस पार्टीशन के साइज को क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे, तो वो होता है हमारा क्या, LBM, बिना पावर ऑफ करे मशीन को। ठीक है, तो अभी आप प्रैक्टिस के लिए क्या करना, यहाँ पे जाके मशीन की सेटिंग्स में जाके एक बार, ठीक है,
एक हार्ड डिस्क अटैच कर लेना अलग से, वर्चुअल हार्ड डिस्क, और उसमें फिर अपने पार्टीशन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जैसे आपने बोला यहाँ पे ऐड हार्डवेयर में जाके एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्या कर लो, ऐड कर लो, कितने जीबी की, 20 जीबी की, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर दो। लेकिन आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, मशीन को यहाँ पे रिबूट करना पड़ेगा जब आप हार्ड डिस्क को अटैच करोगे तो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मशीन में अपना एक बार इसको रीस्टार्ट गेस्ट, तो अभी जब आप अब प्रैक्टिस करो ना अपनी कुछ भी, तो अपना क्या करना, एक तो ले लेना स्नैपशॉट मशीन का। देखो लिनक्स में इस वर्चुअल मशीन में भी हम स्नैपशॉट ले सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, आप क्या करना, फ्रेश मशीन इंस्टॉल करके उस पर आईपी डाल के DHCP से बेस मशीन पे इंटरनेट चल जाएगा, तो आपके अंदर भी इंटरनेट चल जाएगा। कल मैंने बताया था, ठीक है। DHCP से कोई आईपी नहीं देना आपको, बस क्या करना है, एक प्रोफाइल बना के ऑटो कनेक्ट यस कर दो और उस प्रोफाइल को अप कर दो और सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क इफ कॉन्फिग से अपनी जो आपकी बेस मशीन पे आईपी आ रही होगी ना जिस रेंज की, वो अपने आप से आईपी वहां साइन हो जाएगी BM के अंदर। फिर पुट्टी से SSH लेके काम किया करो हमेशा। और जो मैंने नोट्स दिए ना उनको कंट्रोल टैब ऑल टैब कर करके ऐसे प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी। हाँ वो बड़ा, क्योंकि BM में आप बार बार जाते हो फिर देखते हो नोट्स, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ से SSH करो और इसको ओपन करके रखो यहाँ साइड में, ऐसे करके टैब के थ्रू काम करो जल्दी जल्दी कि देख देख के कि क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको आईपी डालना आ गया है, तो ये काम सब लोग करके देख लेना और किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है। एक्शन वाले सीट पे आ जाना डायरेक्ट। डिजाइन नहीं दे रहे आप। देखते हैं, दया याच का खारिज वो करेंगे अभी हम अपना लगाएंगे हाई कोर्ट में, फिर देखते हैं। माइंड बनाया दिलशाद की वजह से कि वो बंदा बहुत जेन्युइन है, तो उनकी वजह से मैं प्लान कर रहा हूँ। F डिस्क -L, ठीक है। तो अभी आपकी हार्ड डिस्क यहाँ पे दूसरी वाली भी दिख रही है। मैंने बोला पहली हार्ड डिस्क आपकी SDA के नाम से आ रही है, ये आपका आ रहा है और ये आ रहा है आपका। तो इसमें दो पार्टीशन आपके दिखा रहा है वो SD1 SD2, ठीक है। लेकिन आपका देखो जहाँ पे स्टार होता है ना, वो होता है बूट पार्टीशन आपका, समझ जाना हमेशा। तो सबसे पहला पार्टीशन जो है आपका /boot, यानी कि वो बूट पार्टीशन है आपका, जहाँ पे आपकी बूटिंग फाइल्स आपकी पड़ी हुई हैं। और दूसरा है आपका /, जहाँ आपका OS इंस्टॉल्ड है, ठीक है। देखोगे कैसे df-kh, ये आपका हो गया क्या, दूसरा पार्टीशन आपका। और बूट आपका क्या है, प्राइमरी पार्टीशन, ठीक है। तो हमारी हार्ड डिस्क का नाम क्या है, F डिस्क -L। जैसे आपने बोला मेरे को एक पर्टिकुलर हार्ड डिस्क के बारे में देखना है ओनली, तो हमारे पास क्या होती है, -L में अपनी हार्ड डिस्क का नाम दे दो। आपने बोला SDA के बारे में देखना है मेरे को, तो पूरा बताएगा कि कितने पार्टीशन बने इसमें और पार्टीशन का साइज क्या है आपका, टोटल हार्ड डिस्क का साइज क्या है। डेव क्या है सर, डेव? ठीक है, डेव क्या है हमारा, कुछ नहीं है, एक पाथ है जहाँ पे आपके जितनी भी हार्ड डिस्क होती हैं उनकी लोकेशन आपको मिलेगी। डेव एक पाथ जैसे फोल्डर है एक यहाँ पे डेव, इसके अंदर आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपको यहाँ दिखेंगी, ठीक है। और देखो एक प्रोग्राम होता है लिनक्स में डिवाइस मैपर, ये जो नाम वगैरह जो आते हैं ना हार्ड डिस्क के, SDA, SDB, SDC, पार्टीशन के नाम SDA 1, 2, 3 ऐसे जो होते हैं, ये हम डिफाइन नहीं करते हैं, ये सिस्टम डिफाइन करता है।
ठीक है। तो सिस्टम में एक प्रोग्राम होता है डिवाइस मैपर नाम का, तो उसका ही काम होता है टू एलोकेट द नेम टू एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और पार्टीशंस, या एक्सटर्नल कोई भी ड्राइव आप अटैच करो इससे, उसका नेम वगैरह कौन डिफाइन करता है? सब डिवाइस मैपर, ठीक है। आपने एक पार्टीशन बताया था स्टार्टिंग में जब सिस्टम लोड कराया था, स्वैप। स्वैप पढ़ाऊंगा मैं अभी, है ना। तुम आगे की चीज ज्यादा पूछ ले तो पीछे की भूलते जा रहे हो। ठीक है, नहीं मेरे को उसका जब सेकंड वाली जो हमने अभी ऐड की वो नहीं दिखाएगा उसमें इंफॉर्मेशन किसमें? ये फाइल के अंदर देख रहा था SDA1 ऑन डिवाइस मैनेजर वाली जो फाइल है, उसको जो आपने सेकंड वाली ऐड की अभी लॉजिकली जो की है, SDA1 SDA2 होगा ना इसी के अंदर, ऊपर होगा। वैसे ही देख लो ना। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इसके अंदर हार्ड डिस्क नहीं आएगी, पार्टीशन आएंगे आपके, ठीक है। अभी पार्टीशन बना दे दो, फिर वो दिखेंगे। सब दिखते हैं यार। ये है इसके नीचे, ठीक है। इसके अंदर एक फोल्डर भी बनेगा अभी मैपर के नाम से, तो वहाँ पे आपके जो LBM वगैरह मैं पढ़ाऊंगा ना अभी, वो इस पाथ से जनरली हमें कोई मतलब नहीं है ना। ये तो सिस्टम डिफाइन करके दे रहा है हमें, पाथ हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। और देखो इसके आगे ये सारी चीज़ें आ रही है ना, इनका भी मीनिंग अलग है, तो हमें इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि ये क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब काम जो कर रहा है वो डिवाइस मैपर जो प्रोग्राम है वो करके दे रहा है हमें, ठीक है। हमें क्या है कि पार्टीशन बनाना आना चाहिए, कि पार्टीशन बनाते कैसे हैं, उसमें माउंट कैसे करते हैं, उसे टेम्पररी करना है, परमानेंट करना है माउंट, वो सारा मैं बताऊंगा। कहाँ पे माउंटिंग फाइल्स आपको डिफाइन करनी है हर एक पार्टीशन के लिए। तो अभी जनरली हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टीशन बना के देखते हैं। तो -C ऑप्शन जो होता है fdisk कमांड में, -L का मीनिंग हो गया कि किसी हार्ड डिस्क के बारे में देखना, और जब आप पार्टीशनिंग करोगे तो -C का मीनिंग होता है क्रिएट, ठीक है। तो पहले क्या करना होता है, हमें हार्ड डिस्क के अंदर जाओ। अभी आप कहाँ पे आ गए, अपनी हार्ड डिस्क के अंदर आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर P कमांड चलाया तो P का मीनिंग होता है यहाँ पे प्रिंट करो एग्जिस्टिंग पार्टीशन की लिस्ट, कि अभी जिस हार्ड डिस्क में मैं काम कर रहा हूं उसमें आपके कितने पार्टीशन बने हुए हैं, ठीक है। कोई भी नहीं बना रखा हमने। W का मीनिंग होता है कि जब भी आप पार्टीशन बना के सेव एंड क्विट करके आपको बाहर आना है इस वाले प्रॉम्प्ट से, तो उसका मीनिंग होता है यहाँ पे W आपको लिखना पड़ेगा। कोई भी आपने पार्टीशन बनाया और फिर उसको एक तरीके से पार्टीशन टेबल में सेव करके और क्विट करना है, तो आपके पास W कमांड होती है। ओनली आपको नॉर्मल क्विट करना है, कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं, तो आपके पास Q होता है यहाँ पे। L होता है यहाँ पे हेक्सा कोड देखने के लिए। तो इतने टाइप के पार्टीशन लिनक्स में अभी तक सपोर्टेड हैं, फाइल सिस्टम टाइप्स। तो हमारे काम के ओनली क्या है, एक तो आपका 8E देखो इसमें कहाँ है, ये लिनक्स LVM ऊपर 8E 82 स्वैप 83 हमारा हो गया। FD देखो कहाँ है, ये FD रेड के लिए हो गया हमारा, ठीक है। तो यही आपके काम के हैं, और आप LBM सबसे काम का है आपका, 5 होगा, ठीक है। अब आपका है नेक्स्ट क्लियर। आपका एक तो L से क्या कर रहे हो आप, लिस्ट देख रहे हैं, लिस्ट कर रहे हो हेक्सा कोड की। W से सेव एंड क्विट, सेव Q से ओनली क्विट कर रहे हो आप, और M होता है हमारा किसके लिए यहाँ पे,
कि आप इस वाले प्रॉम्प्ट पे क्या क्या कमांड आप चला सकते हो। M फॉर मेन्यू, वो सामने भी लिखा हुआ है आपके, है ना, M फॉर हेल्प, ठीक है। तो आपको एक पार्टीशन डिलीट करना है तो क्या ऑप्शन होता है हमारे पास, D। L करना है तो लिस्ट नॉन पार्टीशन टाइप्स यानी कि हेक्साकोड, एंड M का मैंने बता दिया। नया पार्टीशन आपको बनाना है तो N आपको प्रेस करना है, ठीक है। तो हम नया पार्टीशन बनाने के लिए यहाँ पे आए, तो हमने क्या किया, N प्रेस किया। वो बता रहा है कि अभी आप पार्टीशन टाइप सेलेक्ट करके बताओ। देखो बाय डिफॉल्ट उसने बोला कि मैं प्राइमरी बनाऊंगा अगर आपने कोई इनपुट नहीं दिया तो। अभी बोल रहा है P प्रेस करना है आपको प्राइमरी के लिए और E प्रेस करना है आपको एक्सटेंडेड बनाने के लिए। इस हार्ड डिस्क में अभी 0 प्राइमरी है, 0 एक्सटेंडेड है, तो आपके फर्स्ट 4 जो पार्टीशन है आपके अभी क्या है, फ्री है। आपने बोला ठीक है, आप पहला क्या बना दो, प्राइमरी बना दो। अब ये बोल रहा है कि इट्स योर चॉइस कि आप 1 to 4 क्या लेना चाहते हो। वो कह रहा है कि आप अगर 1 लिखोगे ना तो डिफॉल्ट पहला पार्टीशन बनेगा, बाकी का आप ले क्या सकते हो या 2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप पहला ही पार्टीशन क्या बना दो। अब बोल रहा है कि फर्स्ट सेक्टर जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2048 से। तो हर एक केस में आपको जब ये वाला प्रॉम्प्ट होगा ना, क्योंकि ये मैनेज अपने आप से कर रहा है प्रोग्राम आपका डिवाइस मैपर वगैरह, ठीक है, वो क्या डिसाइड कर रहा है, सेक्टर वगैरह आपको काउंट करके दे रहा है। तो इसमें भी आपको ब्लैंक एंटर करना है, कभी भी आपको मैनुअली अपने आप से एंटर नहीं करना है, क्योंकि सिस्टम हार्ड डिस्क को आप मैनेज नहीं कर सकते हो। कर कब सकते हो, बहुत अच्छे से आपको हार्ड डिस्क को रीड करना आता है। इन नंबर्स को आप याद नहीं कर सकते ना कि पहला ब्लॉक आपने कहां से कहां तक लिखा, दूसरा ब्लॉक आपने कहां से कहां तक लिखा। तो हमेशा इस कौन सा, देखो ये आपकी चॉइस है, सेक्टर जहां पे आपको चॉइस करने वहां पे आपको हमेशा क्या करना है, ब्लैंक एंटर प्रेस करना है कि सिस्टम को मैनेज करने दो। अपने आप वो मेरे को बताएगा कि यहां से यहां तक मैंने यूज कर लिया है, अभी ये फ्री है आपके पास, ठीक है। लास्ट सेक्टर में आपको क्या देना होता है, साइज देना होता है कि कितने जीबी का आप पार्टीशन बनाना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि एक 1 जीबी का क्या करो, यहां पे एक पार्टीशन बना दो, ठीक है। K लिखा तो आपने क्या था, KB, M लिखा तो MB में साइज देना पड़ेगा आपको, और G लिखा तो GB में साइज देना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंटर करोगे तो क्या कह रहा है आपसे, पार्टीशन 1 ऑफ टाइप लिनक्स एंड ऑफ साइज 1 GB इज सेट। 1 GB का पार्टीशन बन गया। देखने के लिए क्या करोगे, अच्छा सर, एक सिस्टम में अगर मैं एडिशनल हार्ड डिस्क लगा रहा हूँ तो मैं उसकी अलग प्राइमरी बनाऊंगा, एक्सटेंडेड बनाऊंगा। हाँ, ये ऐसा नहीं कि एक सिस्टम में एक बार ही प्राइमरी बनेगा, जो बूट तो मेरा एक ही बार लोग पूरा एक्सटेंडेड बना दो। पूरा एक्सटेंडेड, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कैसे बनाना चाहते हो। मैं एडिशनल हार्ड डिस्क में दोबारा से प्राइमरी बूट बना। OS इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 पार्टीशन बनाने ही, जहाँ पे OS इंस्टॉल्ड होगा और आपका जहाँ पे /boot का डेटा सेव होगा। उसके बाद आप जितनी भी पेरिफेरल हार्ड डिस्क वगैरह अटैच कर रहे हो आप डिवाइसेस, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि उसका मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। तो मैं इसको एक्सटेंडेड भी बना सकता था पूरी। यस, ठीक है, क्लियर। आपको W का मीनिंग है यहाँ पे कि आपको सेव करके यहाँ से क्या करना है, क्विट करना है। तो हमने इस वाले रूल को फॉलो किया। क्या क्या कर दिया हमने अभी तक, चेक हार्ड डिस्क नेम चेक कर लिया था हमने, एंटर इनटू हार्ड डिस्क में चले भी गए थे हम -C ऑप्शन के साथ और हार्ड डिस्क का नाम दिया था हमने। अपडेट पार्टीशन टेबल ये हमने नहीं किया है अभी। राइट करा तो W का मीनिंग है सेव एंड क्विट, अपडेट नहीं किया, ठीक है। अपडेट करने के लिए कमांड हमारे पास क्या होती है, पार्ट प्रो। कौन सी कमांड होती है, अपडेट करने के लिए। क्या, अगर मुझे अभी देखना है उससे पहले स्टेटस देखना है, पार्टीशन टेबल को रिफ्रेश करने के लिए कमांड होती है हमारे पास, क्या, रिफ्रेश या अपडेट करने के लिए पार्ट प्रो। पार्टीशन टेबल अगर मुझे देखना है तो ठीक है, L से देखनी पड़ेगी। हाँ, प्रेजेंट देखनी है अपने fdisk -L/dev
अभी ये प्रेजेंट है। ठीक है, बस इसको हमें क्या करना है, एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होती है हमारे पास क्या, पार्ट प्रो /dev और आपकी हार्ड डिस्क का। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या होता है, पार्टीशन को फॉर्मेट करना है, यानी कि सिस्टम को, उसका फाइल सिस्टम आपको डिफाइन करना है। ठीक है, क्या करोगे, आपके पास कमांड होती है उसके लिए mkfs, या तो देखो कमांड ऐसे चलाओ, mkfs में एक ऑप्शन होता है -t और फिर आता है आपके फाइल सिस्टम का नाम और फिर आता है आपके पार्टीशन का नाम। हमेशा फॉर्मेट जो करा जाएगा पार्टीशन को करा जाता है, पूरी हार्ड डिस्क को हम कभी भी फॉर्मेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो पार्टीशन हमारा पहला कौन सा बना है, SDB1। ठीक है, तो या तो ये कमांड चला दो या फिर mkfs में ही आप देख लो कि पहले अभी कौन कौन सा सपोर्टेड कर रहा है। यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो आप, vrtfs बना सकते हो, ext243 इनको भी सपोर्ट कर रहा है ये, और इसका फाइल सिस्टम है वो भी सपोर्ट कर रहा है ये, और आपका bfat भी है यहाँ पे, और एक mkfs.xfs भी है। तो जिनको एग्जाम देना है ये क्वेश्चन उनको करना होगा। ठीक है, एक आपको LBM का क्वेश्चन आएगा और एक आएगा आपको स्वैप पार्टीशन बना के देना होगा वहाँ पे। ठीक है, एक तो LBM का आएगा, या तो LBM पहले बनवाएगा आपसे और फिर कहेगा कि इसको रिड्यूस या एक्सटेंड करो, और एक आएगा आपका स्वैप का क्वेश्चन, स्वैप पार्टीशन बनवाएगा आपसे एक तरीके से। ठीक है, mkfs डॉट हमने क्या लिया, xfs में क्या कर दो, इस वाले पार्टीशन को फॉर्मेट कर दो। ठीक है, फॉर्मेट हुआ पार्टीशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, फाइल सिस्टम ऑफ द पार्टीशन हमने कर दिया, क्या डिफाइन कर दिया हमने, XFS। ठीक है, क्रिएट टेम्पररी और परमानेंट माउंट पॉइंट। देखो अब आप एक कमांड चलाओ, मैंने आपको एक कमांड बताई थी LSBLK, यहाँ पे आपका ये पार्टीशन, लेकिन उसका कोई माउंट पॉइंट नहीं आ रहा है अभी, यानी कि डेटा राइट करने के लिए वो रेडी नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, एक माउंट पॉइंट बना लो पहले, जहां पे आप इसको माउंट करोगे। तो मैंने बोला माउंट पॉइंट क्या है मेरा, डेटा के अंदर मैं इसको माउंट कर दूंगा। ठीक है, तो टेम्पररी अगर आपको माउंट करना है फाइल सिस्टम, तो उसकी कमांड हमारे पास क्या होती है, माउंट, पहले आता है आपका ड्राइव का नाम जिसको आप माउंट करना चाहते हो, और फिर आता है आपका माउंटिंग पॉइंट। ठीक है, इसको सर एग्जांपल में बता सकते हो माउंटिंग पॉइंट क्या चीज है? माउंटिंग पॉइंट ये है कि आपको डायरेक्ट पार्टीशन में राइट नहीं कर सकते हो, आपको पहले एक फोल्डर या पाथ बताना पड़ेगा जहाँ पे जाके आप डेटा अपना कोई भी सेव कर पाओगे। ऐसे नहीं करोगे आप cd/dev SDB1 में गए और वहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो अपना, नहीं, आपको पहले उस वाले पाथ का एक माउंट पॉइंट लिनक्स में बताना पड़ता है जहाँ पे कि आपका डेटा राइट होगा। तो ये सर जो हार्ड डिस्क है ये ड्राइव ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर डेटा नाम का वो हो गया है, डायरेक्टरी बन गई है। /data एक तरीके से पार्टीशन है आपका, आपके लिए। हाँ, जैसे /home है, /boot है, ऐसे ही आपका /data अब यहाँ पे क्या है, एक पार्टीशन है। तो आप जब भी बोलोगे ना, ये नहीं बोलोगे कि dev SDB1 में पार्टीशन में डेटा डाल दे, क्या बोलोगे, /data के अंदर डेटा स्टोर करना है आपको। ठीक है, मतलब इसको मैं हो सकता हूँ एक फोल्डर, एक पहला प्राइमरी फोल्डर बन गया, इसके अंडर में ही सारी चीजें। अभी आपका ये यहाँ दिखने लगा fdisk-l/dev/sdb, यहाँ पे भी आपका दिख रहा है पार्टीशन, लेकिन ये हुआ है आपका टेम्पररी माउंट। आपको ये देखना है कि मेरे सिस्टम में टोटल कितने पार्टीशन या ड्राइव्स माउंट हो रखी हैं, तो उसको देखने की कमांड होती है हमारे पास माउंट कमांड।
माउंट में सब दिखेगा, टेम्पररी, परमानेंट, सब। ठीक है। तो सबसे नीचे जो आपकी डिवाइस आ रही है ये आपका क्या है, जो आपने अभी किया है, ठीक है, यानी कि dev sdb1 on/data टाइप क्या आ रहा है उसका, XFS यानी कि फाइल सिस्टम। ये हो गया टेम्पररी माउंट करना। जैसे ही आपका सिस्टम क्या होगा, रीबूट होगा, तो नेक्स्ट रीबूट पे आपका ये फाइल सिस्टम क्या हो जाएगा, पार्टीशन यू माउंट हो जाएगा अपने आप से। अनमाउंट बोलो उसको, या यू माउंट बोलते हैं, अनमाउंट कुछ नहीं होता लिनक्स में, यू माउंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो परमानेंट माउंट करने के लिए फाइल सिस्टम को लिनक्स में एक फाइल होती है विम के etc के अंदर fstab। ये फाइल RHEL 5 में भी सेम है, RHEL 6 में भी सेम है, 7 में भी और 8 में भी। यहाँ पे ही जाके आपको क्या डिफाइन करना है, इसका सिंटेक्स क्या होता है ये लिख लेना, काम की चीज है। परमानेंट माउंटिंग फाइल ऑफ पार्टीशन, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से एक लाइन बोलता आ रहा हूं कि कोई भी चीज लिनक्स में कमांड लाइन से क्या होती है, टेम्पररी होती है, यानी कि आपने रन टाइम पे कोई कमांड चलाया तो उस सेशन के लिए नेक्स्ट रिबूट पे क्या होगा, फिर से वो रिवर्ट हो जाएगा पुराने चेंजेस पे, ठीक है। लेकिन परमानेंट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे किसी फाइल के अंदर जाके हार्ड कोडेड कर देना चीज को कि अब ये सेटिंग है, तो जब आपका सिस्टम नेक्स्ट टाइम रीबूट भी होगा तो आपका वो बूटिंग प्रोसेस का पार्ट है। जब जब सिस्टम नेक्स्ट रीबूट लेगा तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती हैं, रीड होती है, और वो क्विक होती है, बहुत सेकंड्स में होती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग रहा है उनको रीड करने में। अब उनमें आपने कुछ मिस्टेक दी होगी तो ये fstab जो फाइल होती है ना, इसकी वजह से आपका सिस्टम कभी भी आप प्रॉब्लम देखोगे कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करी ना इस फाइल में, तो हो सकता है आपको एक एरर आता है कंट्रोल D का। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना देखने को मिलेगा, सिस्टम को रीबूट करके जैसे देखोगे ना तो वहां एरर आ जाता है, सिस्टम बूट नहीं होगा, पासवर्ड पूछने से पहले ही एरर आ जाएगा कंट्रोल D। तो उसका मीनिंग मोस्ट ऑफ दी केसेस में ये होता है कि आपने fstab में क्या कर रखा है, कोई भी गलत एंट्री आपने करी हुई है। जैसे आपने बोला कि मेरे sdb1 का जो माउंटिंग पॉइंट है /data, और आपने यहाँ पे दे दिया सपोज करो /etc, तो उसका मीनिंग पता है क्या हो गया, वो देखेगा माउंटिंग पॉइंट आपने क्या डिफाइन करा हुआ है, ठीक है, या फिर वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो माउंटिंग पॉइंट आपने डिफाइन कर दिया। और अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो उसी को पिक कर लेगा ना, हाँ, यस, वही में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो सिस्टम आपका बूट तो होगा लेकिन माउंटिंग पॉइंट क्या डिफाइन कर देगा वो, ठीक है। इन चीजों का याद रखना, अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती, पार्टीशन का नाम गलत दे दिया आपने, तो आपका सिस्टम क्या होता है, बूट नहीं होगा, वो कंट्रोल D एरर थ्रो करके वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो वो आपसे बोलेगा पहले मेरे को समझाओ, क्योंकि मैं पार्टीशन टेबल के अकॉर्डिंग सिस्टम को बता नहीं पा रहा कि आपको कैसे सिस्टम को बूट करना है, क्योंकि जब जब सिस्टम बूट होता है हमारा पार्टीशन टेबल पूरी रीड होती है कि कौन सा पार्टीशन बना हुआ है और उसका माउंटिंग पॉइंट कहाँ पे आपने सिस्टम में डिफाइन किया है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हमारा सेव है किसके अंदर, MBR के अंदर। तो बूटिंग प्रोसेस का पार्ट होता है हमारा MBR प्रोग्राम, ठीक है। फाइल का नाम क्या होता है आपके पास, etc के अंदर fstab। अब यहाँ पे एंट्री करने का पहला तरीका होता है, पहले आता है पार्टीशन का नाम, पार्टीशन नेम, स्पेस देके फिर आता है आपका क्या, ठीक है। माउंटिंग पॉइंट के बाद आता है आपका क्या,
मतलब एक ही लाइन में लिखना, नीचे मत लिख लेना, ठीक है। फाइल सिस्टम टाइप, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, डिफॉल्ट्स, और फिर एक स्पेस देके 0, फिर एक स्पेस देके 0। इस वाले डिफॉल्ट का मीनिंग होता है कि किसी पार्टीशन के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा परमिशन देना चाहते हो। ये वाला कॉलम होता है हमारा परमिशन के लिए। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है कि इस पे आप फाइल सिस्टम चेक, ठीक है, और ये होता है हमारा तो इनका मीनिंग आपको कभी जानने की जरूरत भी नहीं है। इनको बहुत ही रेयर केसेस में इनकी वैल्यूज चेंज करते हैं हम, ठीक है। बाकी का बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मीनिंग ये होता है कि जो फोल्डर पे परमिशन है ना, बाय डिफॉल्ट वही सिस्टम में सारे यूजर्स के लिए क्या हो, एलिजिबल होनी चाहिए। जैसे आपने स्टोरेज बनाया तो उसको रूट से बनाया होगा, उसको परमिशन क्या मिलेगी, 755। तो आप ये चाहते हो कि अब इस पे आने वाले यूजर या ग्रुप या अदर्स जितने भी मेंबर होंगे सिस्टम में, सबको परमिशन क्या होनी चाहिए, 755। आपने कोई स्पेशल, आपको कुछ बताना है कि मेरे को इस पार्टीशन पे ACL लगाना है यहीं पे, तो वो यहीं पे फाइल में डिफाइन कर दो कि इस वाले यूजर के लिए ये परमिशन मैं यहाँ देना चाहता हूँ। तो जनरली हम कभी भी वो बहुत स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है ना, तब हम इन वाले फील्ड्स को चेंज करते हैं। अदरवाइज ये हमेशा आपका डिफॉल्ट्स और 00 आपको लिखना है, ठीक है। लास्ट वैल्यू तो क्या बता रहा डंप, तो हमारे पार्टीशन का नाम क्या था यहाँ पे, SDB1, एक स्पेस दे के मैंने क्या लिखा, उसका माउंटिंग पॉइंट क्या था, डेटा। फाइल सिस्टम क्या है मेरा, XFS, ठीक है। और डिफॉल्ट्स 00। F स्टेप में जब जब आप चेंज करोगे और सिस्टम को बताने के लिए आपको कमांड चलानी पड़ेगी क्या, mount-a। तो mount-a का मीनिंग हो गया कि ये F स्टेप से इनपुट लेगा और F स्टेप में कोई एरर मिला तो यहाँ पे वो माउंट उसको नहीं करने देगा, ठीक है। टेस्टिंग के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें जाओ आप, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसका माउंटिंग पॉइंट ऐसा डिफाइन कर दो कि जो डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और अभी कमांड चलाओ क्या, माउंट-, क्या बोल रहा है आपसे वो, माउंट पॉइंट /DA डज नॉट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। सो यू हैव टू एंश्योर दैट वट एवर यू आर just giving as an input in FSTF file, so you have to make sure that source and destination both should be available in system, ठीक है। VIM/CTC FSTF के अंदर आप गए, फिर से आपने क्या किया, जो माउंट पॉइंट आपने बनाया था, डेटा आपने लिखा, WQ करके आप बाहर आए, क्या कमांड चलाई आपने, फिर से माउंट-, तो अभी आप सिस्टम को रिबूट भी करोगे तो हमेशा आपका पार्टीशन इसी वाले माउंटिंग पॉइंट पे आपको माउंट मिलेगा। DF-KH करो। मैंने ये देखना है कि ये जितने भी फाइल सिस्टम यहाँ पे मैंने माउंट करे हुए पार्टीशन, इनका फाइल सिस्टम टाइप क्या है, तो क्या कमांड होती है पाठक जी, DFL। जी सर, राजेश सर, लतेश सर, किसकी बात कर रहे हर एक पार्टीशन का फाइल सिस्टम टाइप देखना है मेरे को, किस फाइल सिस्टम में आपने इसको फॉर्मेट किया है।
ठीक है, ये ऑप्शन मैंने पढ़ाया था आपको df-th। तो यहाँ पे आपका फाइल सिस्टम टाइप आ रहा है, आपने किस में फॉर्मेट किया है इसको, XFS में, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका पार्टीशन बनाना। मैं 1 मिनट में बस वो ले आता हूँ, है ना। तो पार्टीशन को चेक करने के लिए आपके पास, जैसे आप इसके अंदर गए स्लैश डेटा के अंदर, ठीक है, आपने कोई फाइल बनाया है यहाँ पे ABC के नाम से, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, पार्टीशन को यू माउंट यानी कि सिस्टम से उसकी अनमाउंट कर दिया। किसको, अभी आप ls डेटा देखोगे तो फाइल ही दिखा रहा है वो ABC। तो आप क्या करोगे, फिर से सेम चीज /dev sdb1 /ls डेटा करोगे तो आपका डेटा नहीं गया। यू माउंट का मीनिंग है कि आप सिस्टम में राइट नहीं कर सकते, डेटा है वहां पे ब्लॉक में, डेटा एक बार ब्लॉक में लिख गया तो लिख गया। वो डेटा तो हो गया, मतलब रेडी टू अनरेडी में डाला था तो उसमें जो पड़ा है वो पड़ा रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो हमने कवर कर लिया है, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। M का मीनिंग होता है प्रिंट द मेन्यू फॉर हेल्प, L का मीनिंग टू लिस्ट हेक्सा कोड ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टीशन, टू क्रिएट प्राइमरी पार्टीशन, E4 होता है टू क्रिएट एक्सटेंडेड पार्टीशन, W का मीनिंग होता है टू सेव एंड क्विट, Q का मीनिंग होता है टू क्विट, N का मीनिंग क्या होता है, नया पार्टीशन बनाना, प्रिंट आपने कहा था। P का मीनिंग होता है प्रिंट। अरे वो उसके बाद है जब आप उसमें क्रिएट करते हो तो वाला P प्राइमरी के लिए, ठीक है। अगर आपने N के बाद P प्रेस किया है तो वो प्राइमरी है उसका मीनिंग, ठीक है। और आपने अगर P प्रेस किया है पार्टीशन बना के तो उसका मीनिंग क्या हो गया, प्रिंट करना कितने पार्टीशन आपने बनाए हुए हैं, स्टेटस दिखा दिया। हाँ, ठीक है। मैंने बोला है कि 2 टाइम्स आपको क्या करना है, ब्लैंक एंटर करना है, ये पार्टीशन बनाने का वो है, यानी कि एक बार तो डिफॉल्ट बोलेगा वो 1 पार्टीशन नंबर के लिए, तो वहाँ ब्लैंक एंटर कर दो तो 1 ले लेगा वो। और एक बार आपने क्या किया है सेक्टर वाली कॉलम में, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, ब्लैंक करना, फिर आपको क्या देना है, प्लस करके साइज देना है पार्टीशन का। जैसे 200 MB का आपने बनाया, पार्टीशन बन जाएगा, एंटर करते ही आपको फिर क्या करना है, P प्रेस करके चेक कर लेना है पार्टीशन बनाए कि नहीं। W से क्विट करके आपको पार्ट प्रोब कमांड से आपको क्या करना है, पार्टीशन टेबल को रिफ्रेश करना है, अपडेट करना है। LSBLK में आपका वो दिख जाएगा, सेम BLK ID में, ठीक है। और LBS आपका क्या है, ये कमांड मत चलाना अभी, ठीक है, आगे समझ आ जाएगी कमांड का मीनिंग क्या है, ठीक है। आप सीधी कमांड चलाना क्या, mkfs.xfs फाइल सिस्टम को फॉर्मेट करो, ठीक है, डॉट लगा दें, हाँ, या तो कमांड चला दो mkfs स्पेस -t, टाइप होता है यहाँ पे, T का मीनिंग होता है टाइप, कि कौन से फाइल सिस्टम टाइप में आप फॉर्मेट करना चाहते हो, XFS में, ext2 में, 3 में, 4 में, ठीक है। तो या फिर ये कमांड चला दो, एक्सटेंशन दे दो उसका कि mkfs का मीनिंग होता है मेक फाइल सिस्टम, डॉट XFS करना, ठीक है, कि इस वाली ड्राइव का फाइल सिस्टम टाइप क्या कर दो, XFS। तो mkdir आपने एक माउंटिंग पॉइंट बनाया स्टोरेज करके, और उसको फिर टेम्पररी माउंट करने के लिए कमांड में आपने दे दिया क्या, ये आता है ड्राइव का नाम, डिस्क का नाम, आपके पार्टीशन का नाम, फिर आता है आपका माउंटिंग पॉइंट। माउंट में आपको वो दिख जाएगा जो आपने माउंट किया है, और vim/etc f स्टेप के अंदर जाके आप क्या करोगे, उसको परमानेंट माउंट कर दोगे। तो ये वाली एंट्री आपको फाइल में करनी है, मैंने आपको बता दिया। ये क्या होता है, आपका पार्टीशन का नाम, ये आपका माउंटिंग पॉइंट, ये आपका फाइल सिस्टम टाइप डिफॉल्ट्स 00। df-th करोगे आप तो आपको वहाँ पे फाइल सिस्टम दिख जाएगा, ठीक है। देखो एक कमांड मैंने यहाँ मिस कर दी है, mount-a, ठीक है।
तो वो कमांड भी आपको लिख लेना एक अलग से कि आप जब भी एफ स्टेप में एंट्री करके आ रहे हो कोई भी, या तो एंट्री करके आ रहे हो या एंट्री आप डिलीट कर रहे हो कोई लाइन वहां से, तो आपको जब जब क्या करना पड़ेगा, माउंट -a कमांड चलानी पड़ेगी। ग्रेड के बाद में पार्ट प्रो पार्टीशन टेबल को रिफ्रेश कर रहा है, माउंट -a कर रहा है एफ स्टेप को, एक तरीके से ये मान लो एफ स्टेप को सिस्टम के साथ सिंक कर रहा है वो। अगर माउंट -a में कोई एरर आ रही है और आपने सिस्टम को रिबूट कर दिया उस एरर को इग्नोर करके, तो समझ जाओ कि सिस्टम आपका अपनी ही आएगा। ठीक है, इसका साइज आपको यूटिलाइजेशन देखना है तो du-sh/data का, तो बता रहा है कि अभी आपने कुछ भी डेटा यहाँ पे राइट नहीं करा है। ठीक है, तो ये कमांड प्रैक्टिकल क्लियर है आपका। हाउ टू टेस्ट एनी पार्टीशन मैंने बता ही दिया आपको। टच करके हमने एक फाइल बनाई, ls किया, u माउंट किया, ls किया, चला गया था, फिर से माउंट किया तो वहाँ पे वो हमें दिख रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, आपको क्या करना है कि हर एक पार्टीशन की क्या बनती है, UUID, यूनिवर्सल यूनिक आईडी बोलते हैं हम उसको। क्या जस्ट इन केस मान लो रिबूट दे ही दिया, हाँ, गलत मान के कोड लगा सके, तो क्या फिर सिस्टम अपनी आएगा? नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल यूजर मोड में मशीन को ले जाके, सिंगल यूजर मोड का मीनिंग होता है लिनक्स में ट्रबल शूटिंग मोड, सेफ मोड जो विंडो में जिसको बोलते हो आप, सेफ मोड में आपको ले जाके एफ स्टेप फाइल में या तो उस एंट्री को हटा दो या करेक्ट कर दो या फिर कमेंट कर दो। सबसे सही तरीका होता है उस लाइन को कमेंट कर दो। कमेंट का मीनिंग होता है लिनक्स में कोई मैसेज जो कि रीड नहीं करा जाएगा। ठीक है, लिनक्स में ये चीज अच्छी है कि मतलब कुछ भी होता है आप फाइल खोल के उसमें कुछ भी चेंज कर दो। विंडो में ऐसा कुछ नहीं है। किसमें? विंडो में विंडो की फाइल्स होती हैं लेकिन आपको काम करना आना चाहिए फाइल्स में। सारी फाइल विंडो सी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल सब पड़ी होती हैं, लेकिन उनका हमें यूज करना आना चाहिए। एक जी एडिट करके टूल चलता है, रैग एडिट होता है, जी एडिट होता है, उसके लिए होता है पॉलिसी के लिए, हाँ, सिस्टम पॉलिसी, रजिस्ट्री पॉलिसी जिसको बोलते हो आप, है ना। तो अगर उन पे काम करना आता है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर मैनुअली करना है तो आप सी ड्राइव में पड़ी होती हैं सारी फाइलें। इस कमांड में जनरली हम वही करते हैं, रैग एडिट जो इन्होंने बताया क्या, तो उसके थ्रू मैंने किया। हमारे जो ये ना नेटेक्ट का इंस्टॉलेशन जो होता है उसमें जो विंडोज़ के सर्वर्स जो होते हैं ना, उसमें हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है उस कमांड के थ्रू जाके। उसका डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन कमांड का तो कंसोल है यहाँ, उसमें बस पाथ वगैरह, वेरिएबल पाथ, सारी हाँ वैल्यूज डिफाइन करती है। इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे अभी तो बात कर रहे थे अगर हमने कोई रूट की फाइल्स डिलीट कर दी, कोई भी डिलीट कर सकता है, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं। यार रूट ही चला सकता है और कोई नहीं चला सकता। बट उसको उसके लिए कोई प्रोटेक्शन है, वो फाइल यार सुसाइड करने के लिए क्या प्रोटेक्शन होता है? डिस्ट्रक्टिंग मोड है ना, कि अपना ही है, खुद का यूजर है। अभी मैंने वो कमांड चला दी है, अभी सिस्टम अगर मैं ऑफ करके गया तो दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा पूरा। क्यों करना पड़ेगा? बैकअप हम ले ही रहे हैं, उसका रिस्टोर करना कर देंगे अपने सिस्टम पे। बैकअप नहीं है तो दोबारा इंस्टॉल करोगे आप। बैकअप कैसे करें उसका? बैकअप ये है कि आप छत से कूदे तो हड्डी वड्डी टूट गई तो वो बैकअप हो गया, मरे नहीं आप। तो फिर से आप डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में खड़ा कर देगा किसी से व्हील चेयर वगैरह से। मैंने जो इंस्टॉल करा वीएम के अंदर उसको तो कोई बैकअप नहीं लिया ना, तो दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं कर सकते आप रिकवर। ये तो उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है भी नहीं है, तुम्हारा वीएम तुम नहीं एक्सेस। रिकवरी का तरीका होता है कि अगर आपने रूट को जहाँ ओएस इंस्टॉल किया है, अगर आपने एलबीएम पे इंस्टॉलेशन करी है ना उसकी, तो एलबीएम के क्या होते हैं सिस्टम में बनते हैं क्या, मेटा डेटा। तो वो मैं रिकवर करना नहीं बताऊंगा, लेकिन रिकवरी उस केस में हो सकती है अगर आपने ओएस को पूरे को इंस्टॉल किया है एलबीएम पर, तो एलबीएम को रिकवर किया जा सकता है। सिस्टम में क्या होता है, उसकी एक यूनिक आईडी मिलती है। एक पॉइंट पे जैसे आपने डेटा राइट किया ना, तो उसी टाइम उसको क्या मिल जाएगी, एक यूनिक आईडी मिल जाएगी। तो आपको उस आईडी पे क्या कर सकते हो, ब्लॉक को क्या कर सकते हो, रिवर्ट कर सकते हो आप। एक तरीका ये है, बैकअप भी नहीं है आपके पास, थर्ड पार्टी बैकअप सॉल्यूशन नहीं है, तो एलबीएम को तो रिकवर किया जा सकता है। अगर आपने ओएस एलबीएम पे नहीं डाला है तो आप कभी भी उसको भी रिकवर नहीं कर सकते, फिर और कोई तरीका नहीं है उसका, लगाना ही पड़ेगा 1.5 घंटा दोबारा इंस्टॉल करना, है ना।
कभी नहीं लगाते। कंपनी ये सब चीज़ें बहुत सोच के चलती है। अगर ऐसे कंपनियों में होने लग गया ना कि कोई भी आया कुछ भी करके चला गया तो बंद हो जाएगी कंपनी है से ना। तो रहता हूँ। ये तुम्हारा कंसर्न है वो वही है, जैसे कंपनीज में ही रिक्वायरमेंट है उसकी, तुम्हारे सिस्टम में तो है ही नहीं हाँ। ना। मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं तो हमारा तो तुम्हें एक्सेस करोगे ना यार। मैं अपना ही एक चीज सोच रही, मैंने गलती से चला दी कमांड, हम 1.5 घंटा लगा के दोबारा install तो उसका तरीका है LBM के थ्रू आप रिवर्ट कर सकते हो अपने चेंजेस को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या कि एक हर एक पार्टीशन को क्या मिलती है, UUID मिलती है, जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर ही होता है आपका, यूनिवर्सल यूनिक आईडी बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो आपको देखने के लिए कमांड मैंने बताया था, UUID अगर आपको चेक करनी है तो क्या कमांड होती है हमारे पास, BLK ID, ठीक है। लेट सपोज इसी पार्टीशन को आपको ये वाला डिवाइस का नाम ना देके, पार्टीशन का नाम ना देके आपको इसके थ्रू क्या करना था, इसको माउंट करना था, तो आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें यूनिक है, पार्टीशन का नेम भी और आपका UUID भी, ठीक है। तो माउंट हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इसके अंदर जाओ और यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी हुई है STB है। इसको हटा के क्या लिख दो, उसकी UUID लिख दो, आपका क्या हो जाएगा वो माउंट। DF हाइफन क्या करो या माउंट हाइफन A करके देख लो, अगर कुछ गलत होगा तो वहाँ पे वो दिख जाएगा। तो आप ऐसे भी माउंट क्या कर सकते हो, अपने फाइल सिस्टम को कर सकते हो, पार्टीशन को, ठीक है। थोड़ी लाइन से उसके नीचे कैसे आता है, शिफ्ट G, ठीक है। क्लियर सर। तो मैंने ये भी बता दिया आपको, माउंट एनी पार्टीशन विद ब्लॉक ID कॉन्सेप्ट। तो विम F स्टेप में जाओ और वहाँ पे ये एंट्री हम करके आ गए थे अभी, ठीक है। और माउंट हाइफन A चलाया, T चलाया और LS/, हाँ एक ऑप्शन होता है कि किसी पार्टीशन का आपको ब्लॉक ID देखनी है, UUID देखनी है, तो BLK ID में ही, BLK ID में हाइफन कैपिटल U लगाओगे और अपनी पार्टीशन का नाम दोगे तो, क्यों नहीं आई भाई, UUID से पार्टीशन का नाम देखना होगा। ठीक है, लेकिन यार वो भी चलना चाहिए ना मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं स्मॉल U लगाता हूँ तो BLK ID हाइफन L। नाम तो आप दे ही रहे हो, नाम तो दे ही रहे हो। चलो ठीक है, UUID से आपको क्या देखना है, नेम देखना है, तो आपको हाइफन कैपिटल U में आप ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, हाउ टू डिलीट एनी पार्टीशन। LS स्टोरेज क्या था? अरे वो तो मैंने माउंटिंग पॉइंट बना रखा है, हमारा जो डेटा है ना वो स्टोरेज है इसमें स्लाइड में, ठीक है। तो डिलीट करने के स्टेप्स क्या होते हैं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप लिख लो ये कहीं पे, हाउ टू डिलीट एनी पार्टीशन। स्टेप 1 में लिख लो, यू माउंट द पार्टीशन फर्स्ट, हाउ टू डिलीट एनी पार्टीशन पहले लिख लो, यू माउंट द पार्टीशन या यू माउंट द माउंटिंग पॉइंट ऑफ द पार्टीशन, ठीक है। डिलीट द पर्टिकुलर पार्टीशन लाइन फ्रॉम द F स्टेप फाइल,
डिलीट द पर्टिकुलर पार्टीशन लाइन फ्रॉम द फाइल। ठीक है, फिर एग्जीक्यूट करो माउंट हाइफन ए कमांड, एग्जीक्यूट माउंट हाइफन ए कमांड, क्योंकि मैं डिलीट करके नहीं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, और फिर उसके अंदर जाओ, हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, एंटर इनटू द हार्ड डिस्क एंड डिलीट द पार्टीशन। डिलीट करने के लिए पहले प्रिंट करके चेक कर लोगे कौन कौन से पार्टीशन आ रहे हैं। पी से डी से क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाता है। अब डिलीट में आपने अगर 10 पार्टीशन बना रखे तो आप जैसे ही डी प्रेस करोगे ना तो आपसे पूछेगा कि कौन सा पार्टीशन आपको डिलीट करना है। तो आप उस पार्टीशन का नंबर दे दी क्या कर दोगे, एंटर, और डब्ल्यू करके क्या आ जाओगे वहां से बाहर। सेव एंड क्विट कमांड क्या चलाओगे बाहर आके, पार्टीशन टेबल को फिर से रिफ्रेश करने के लिए पार्ट प्रो और अपनी हार्ड डिस्क का नाम। ठीक है, उसमें विन के बाद में वो भी लगाना पड़ेगा ना, कॉलन डब्ल्यू क्विट एग्जिट करने के लिए। हाँ वो भी लिखता क्या है यहाँ पे, मैं अपने रिमाइंड पे लेता हूँ। फाइल में कोई चेंज करके आए तो चेंज कब होते हैं, डब्ल्यू की से ही होते हैं। ठीक है, तो मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, VIM से पहले आप क्या करोगे, यू माउंट करो क्या, स्लैश डेटा, जहाँ माउंट हो रखा है आपका। ठीक है, कंट्रोल C कर रहा हूँ मैं, कमांड कोई नहीं चला रहा। VIM करके आप ETC F स्टेप फाइल के अंदर जाओगे और यहाँ पे इस वाली लाइन को क्या कर दोगे, डिलीट। WQ करके बाहर आओगे, माउंट हाइफन ए कमांड चलाओगे, F डिस्क करके इसके अंदर जाओगे आप, P करके प्रिंट करोगे, D प्रेस करोगे, पार्टीशन डिलीट हो गया हमारा। ठीक है, तो मैं क्विट कर देता हूँ, माउंट हाइफन ए करें, डिलीट हो गया। क्विट मतलब विदाउट सेव। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, एक बार पार्ट प्रो कमांड चला देनी है, अभी दिख रहा है ना, स्लैश डेप दिखेगा ही, तो मैंने क्विट किया है ना, वो नहीं करके आया था ना मैं, W करके बाहर आता तो डिलीट हो जाता वो। ठीक है, क्लियर। फिर माउंट हाइफन ए कमांड भी नहीं चलती, क्योंकि पार्टीशन ही नहीं होता तो F स्टेप में आपने एंट्री कर रखी है वहाँ। अच्छा, अनमाउंट के बिना अगर डिलीट करेंगे तो लेगा नहीं होगा? नहीं कर सकते डिलीट, अगर यहाँ पर हमने डिलीट चला भी यू माउंट करना ही पड़ेगा, जो स्टेप्स हैं आपके वही फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो वो बोल देगा ऑलरेडी इन यूज्ड। ठीक है, कनेक्टेड होगा कहीं पे तो। हाँ, यानी कि जो माउंट करने के ऑप्शंस होते हैं ना, तो समझ लो कि उल्टा आपको फॉलो करना है। जहाँ से पार्टीशन बना के लेके आ रहे हो आप, वही स्टेप्स आपको नीचे से फॉलो करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, स्वैप। तो 13 मिनट का ब्रेक लेके क्या पॉसिबल है किसी पार्टीशन